ताई की राम राम, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद व मेरे हर आम उम्र साथियों को हाथ जोड़कर राम राम। बुद्धिमान लोग कैसे कठिनाइयों का सामना करते हैं और मूर्ख नहीं उन्हें कोई बना सकता, उनकी 12 निशानी बताऊंगी। क्या क्या होती हैं उनकी निशानियां। नंबर एक, बुद्धिमान लोग सीखते रहते हैं। वे सीखते हैं, ज़्यादा बीच में कुछ अरोड़ मरोड़ तरोड़ बोलते नहीं। सीखते हैं तब पूरी कंसंट्रेशन बनाकर सीखते हैं। मूर्ख लोग बीच में आनाकानी करते रहते हैं, वे विफल हो जाते हैं और बुद्धिमान लोग सीख जाते हैं। ये पहली निशानी है बुद्धिमान लोगों की। ये निशानी है कि वो सीखते रहते हैं चुपचाप। नंबर 2, बुद्धिमान लोग समय का सदुपयोग करते हैं, समय को बेकार नहीं जाने देते। वो हर काम समय पर करते हैं। अगर समय निकल जाता है, कभी ऐसा हो भी जाए तो वो दिन का समय कुछ शाम को भी लगा देते हैं, लेकिन अपने काम को रेडी रखते हैं। मूर्ख लोग वहीं समय पर काम नहीं करते, आलस्य में पड़े रहते हैं। आलस्य मूर्खता की निशानी है, जबकि बुद्धिमान लोगों के अंदर आलस नहीं होता। वो समय का सदुपयोग ऐसे करते हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर। वो ऐसे चुस्त रहते हैं, कितनी भी कठिनाइयाँ आए वो डट कर मुकाबला करते हैं। नंबर तीन निशानी है बुद्धिमान लोग अकेले रहते हैं। बुद्धिमान लोगों को झुंड में रहना पसंद नहीं। झुंड में भी रहते हैं तब सुनते रहते हैं, और जब भी समय मिलता वो अकेले ही, क्योंकि लोगों के साथ बुद्धिमान लोग अकेले रहकर अपना अच्छा सोचते हैं, अच्छा विचारते हैं, अपने मन की सुनते हैं। हमारे अंदर भी तो भगवान बैठा है। सच्चा और झूठा 2 इंसान भी हमारे अंदर बैठे हैं। झूठा इंसान प्रलोभनों में देता है, लेकिन जब अकेला होता है तब उसे किसी की चापलूसी और ये दिखाई नहीं देती, इसलिए मन का सच्चा इंसान उसका साथ देता, वो गहराई से सोचता है। और मूर्ख लोग वहीं झुंड में कौन अच्छा कर रहा है उसी के पीछे भाग लेते हैं, कौन अच्छा बोल रहा है उसी की सुनते रहते हैं। ऐसा बुद्धिमान लोग नहीं करते, दूसरों पर समय ज़्यादा नहीं गंवाते बेकार का। इसलिए वो लोगों पर, अगर लोग कुछ कर रहे हैं तो लोगों को ही फायदा है, लोगों की बड़ाई करते रहते हैं। बुद्धिमान लोग हर समय जैसा समय वैसी ही बातें करते हैं। आलस्य को पास फटकने नहीं देते, आराम भी करते हैं लेकिन समय के हिसाब से चलते हैं। नंबर 4, बुद्धिमान लोगों की क्या निशानी है, वो कम बोलते हैं। बुद्धिमान लोग कम बोलते हैं, ज़्यादा सुनते हैं, और मूर्ख लोग वहीं अपनी अपनी बखानते। अपना तो आपको पता ही है, सामने वाले की भी सुन लो। बुद्धिमान लोग बीच में कभी बात नहीं काटते और उनकी पूरी बात सुनकर तभी निष्कर्ष पर निकलते हैं और कम बोलते हैं। इसलिए बुद्धिमान लोग को दूसरा आदमी बुद्धिमान लोगों को कोई मूर्ख नहीं बना सकता। जो कम बोलता हुआ बुद्धिमान लोग दूसरे के बहकावे में नहीं आते। नंबर 5 क्या निशानी है, बुद्धिमान लोग कमजोरियां नहीं बताते। बुद्धिमान लोगों के अंदर क्या होता है, वो देखो, कमजोरी हर इंसान के अंदर होती है, और बुद्धिमान लोग अपनी कमजोरी दूसरे को नहीं बताते, जबकि मूर्ख लोग अपनी कमजोरियों का ही बखान करते रहते हैं। ये ऐसा हो गया, उसने मेरे साथ ऐसे किया, मैंने भी उसके साथ ऐसे कर दिया। वो गलत भी बता देते हैं अपना।
अपना सीक्रेट बुद्धिमान लोग नहीं बताते, जबकि मूर्ख लोग किसी के भी बहकावे में आके अपना सीक्रेट बता जाते हैं और लोग उन्हें मूर्ख बना ही जाते हैं फिर, क्योंकि मौके का फ़ायदा तो बुद्धिमान लोग उठाएंगे ही। बुद्धिमानों को कोई मूर्ख नहीं बना सकता, क्योंकि वो अपना सीक्रेट नहीं बताएंगे। अपना सीक्रेट बताए बिना दूसरा इंसान उन्हें मूर्ख कैसे बनाएगा। घर का भेदी लंका ढाए, तो मूर्ख आदमी का काम होता है घर का भेद देना, और बुद्धिमान लोग भेद ही नहीं देंगे तो सामने वाला क्या मूर्ख बनाएगा। नंबर 6 क्या है? वो लोग बुद्धिमान लोग स्पष्ट एक लक्ष्य तय करते हैं, स्पष्ट लक्ष्य तय करते हैं और एक समय में एक ही काम करते हैं। वो क्या करते हैं, एक अपना, जैसे मछली की आंख अर्जुन ने निशाना साधा था, ऐसे ही वो एक लक्ष्य था, लक्ष्य निर्धारित था। ऐसे ही बुद्धिमान लोग भी एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसी पर कड़ी मेहनत करते हैं और सफलता को हासिल करके रहते हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सफलता मिल ही जाती है। एक नाव में ही सवार रहते हैं, और जहाँ मूर्ख लोग 6 काम छेड़ लेते हैं, वो नहीं तो उसमें फ़ायदा हो जाए जिसमें कि एक पर भी उनका फोकस नहीं रह पाता, तो उन्हें लोग मूर्ख बना जाते हैं। उधर भागे 2 नाव में पैर हो तो इंसान डूबता ही है। और लक्ष्य एक है, निशाना एक है, तो सफल हो ही जाएगा। उसे कोई मूर्ख नहीं बना सकता, क्योंकि उसे अपने लक्ष्य का पता है। वो शुरू से अपने लक्ष्य के निर्धारित करके ही तैयारी करता आ रहा है, तब उसे सफलता तो मिलेगी। लोग उसे बुद्धिमान नहीं ही बनाएंगे, मूर्ख कोई नहीं बना सकता। बुद्धिमान लोग जब लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो सफलता पर पहुंच जाते हैं, मूर्ख लोग पीछे रह जाते हैं। नंबर 7, तुलना नहीं करते बुद्धिमान लोग। मूर्ख लोग वो तेज, वो कम, फला ये हो गया, ढिमका का ने ये कर दिया, वो अच्छा वो बुरा, वो इसी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं। जबकि बुद्धिमान लोग कभी तुलना नहीं करते। बुद्धिमान लोग अपनी ऊपर यही दृढ़ विश्वास रखते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। अगर उन्हें तुलना भी करनी है तो वो काम की तुलना करते हैं। हरियाणा में एक कहावत है, घर देख खा ले, पड़ोसी देख कमा ले। घर देख खा ले का मतलब है घर में जैसी औकात वैसा खाते हैं, और पड़ोसी देख कमा ले, चाहे खेत का चाहे पढ़ाई का, अच्छी अच्छी बातों को अपने अंदर वो ग्रहण करते हैं और तुलना नहीं करते। वो नीचे नीचे सफलता को हासिल कर जाते हैं। नंबर 8, दूसरों पर वो निर्भर नहीं रहते। नंबर 8, दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। देखो, मेहनत सफलता की कुंजी है। जब इंसान मेहनत करेगा तो वो सफल होगा ही होगा, आज नहीं तो कल होगा। और वो दूसरों पर निर्भर नहीं रहते कि ये, क्योंकि आलस्य नहीं है उसके अंदर। और मूर्ख लोग दूसरों पर ही निर्भर, पानी दे दे जरा, ए जरा पानी दे दे, ए ये काम कर दे मेरा, नहीं। जबकि बुद्धिमान लोग अपना काम खुद करते हैं। अपना हाथ जगन्नाथ, अपने हाथ से किया हुआ काम अलग ही होता है। जब हम खुद काम करते हैं तो हमें ये पता होता है कहाँ क्या रखा है, चाहे ऑफिस है या घर है, हमें अपने काम की जानकारी अगर है, हम काम करते हैं, हमें लगन से काम करेंगे, कौन सा काम क्या करना, कब करना, समय पर करना, दूसरे पर निर्भर नहीं रहते। नंबर 9, बुद्धिमान लोग तनाव, लोभ, क्रोध नहीं करते। न तो वो लोभ में आते, उन्हें लालच नहीं है। क्योंकि लालच किस चीज़ का है? जो आदमी काम करेगा, काम की पूजा काम को ही पूजा समझता है, वो उसे
ज़्यादा लालच की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो काम करेगा उसके पास तो ऑटोमेटिक हर चीज़ आती ही रह जाएंगी, वह लोभ नहीं करता। क्योंकि अगर लालच करेगा तो सामने वाला उसे दबा लेगा, और बुद्धिमान लोग दबना पसंद नहीं करते, इसलिए वे लालच नहीं करते। क्योंकि दूसरे इंसान के से लोभ करेगा तो वो सामने वाला उसको दब्बू भी बनाएगा, इंसान को। मूर्ख लोग दब्बू बन जाते हैं, बुद्धिमान लोग को कोई मूर्ख दब्बू नहीं बना सकता, क्योंकि जो खुद काम करेगा वो उसे दूसरे आदमी के भरोसे वो नहीं रहता, और वो तनाव भी नहीं लेता। क्योंकि जो इंसान समय पर काम नहीं करता उसे तनाव रहता, ये काम किया नहीं, अब क्या होगा, अब क्या होगा, समय निकल गया, अब क्या होगा, वो डांटेगा, ये होगा, वो होगा। तब इसी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं। तो कई बार तो छोटे बच्चे ही जवान होते दिखाई देते हैं, बच्चों पर ध्यान नहीं देते, आलस्य रखते हैं, तो वो तनाव में रहते हैं। बुद्धिमान लोग समय पर काम करते हैं, अपने परिवार को अच्छे से संभालते हैं, हर चीज़ यथासंभव रहती है, तो वो तनाव में नहीं रहते। तनाव में क्यों नहीं रहते? तनाव में वही रहेगा ना जिसके पास आर्थिक तंगी भी आ जाती। बुद्धिमान लोग आर्थिक तंगी की भी परवाह नहीं करते, वो असफलता से भी सीख कर ही मानते हैं। और मूर्ख लोग बस ऐसे ही, अगर तनाव में भी आ गए तो उसको काम करके उसका दिमाग को कंसंट्रेशन में लाके अपना बिगड़या हुआ काम भी बना लेते, असफलताओं से भी सीख जाते हैं। लेकिन मूर्ख वही बनते हैं जो आलस कर जाते हैं, उन्हें लोग मूर्ख बना जाते हैं। बुद्धिमान लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते। क्रोध, गुस्सा तो तभी आता है ना, वो क्या करे, हरियाणा में बोला, टोटा करे लड़ाई और धन करे चतराई। जब आप काम ही नहीं करोगे तो धन का भी अभाव होगा, क्रोध भी आएगा, बात बात पर लाल हो जाना। अगर आप अमीरी भी है और क्रोध कर लिया, क्रोध में तो विनाश होता है, विनाश में तो कोई तोड़ फोड़ होगी, कोई और दुर्घटना होगी, कुछ भी होगा। बुद्धिमान लोग संयम से काम लेते हैं, सहनशील होते हैं, वो क्रोध नहीं करते, क्योंकि क्रोध हमेशा अंधा होता है। और जो क्रोध कर गया वो फिर बाद में पछताता है। मूर्ख लोग करते हैं क्रोध और वो बाद में माफ़ी मांगते फिरते हैं, लोगों के मूर्ख बनते रहते हैं। बुद्धिमान लोग नहीं करते क्रोध, इसलिए उन्हें कोई मूर्ख बना ही नहीं सकता। नंबर 2, बुद्धिमान लोग आंख बंद करके विश्वास नहीं करते। कई लोग बोल देते हैं, भाई तने कह दिया वो है ठीक, जब तने कह दी तो वह बात पक्की। बुद्धिमान लोग कभी नहीं करते दूसरे पर विश्वास। वो बोलते हैं हाँ भाई, क्योंकि मूर्ख लोग उसे फंसाते हैं। बुद्धिमान लोग मूर्ख नहीं बनते, वो बोलते हैं ठीक है भाई मैंने मान लिया, लेकिन वो नीचे नीचे पूरी छानबीन करते हैं। चाहे वो रिश्ते की बात हो, चाहे वो धंधे की बात हो, चाहे लेन देन की बात हो, चाहे खान पान की हो, रिश्तेदारी की हो, इज्जत बेइज्जती की हो, उसने ये कहा, उसने ये कहा। नहीं, बुद्धिमान लोग विश्वास आंख बंद करके नहीं करते। कोई कितना भी सच बोले, कितना भी स्पष्टवादी है, हाँ जरूर भर लेंगे, लेकिन बिना छानबीन के विश्वास वो करते ही नहीं। वो तभी विश्वास करते हैं जब वो खुद उस पर को आजमा लेते हैं। आंख बंद करके विश्वास नहीं करते। मूर्ख लोग तो आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास वो कहीं जाते नहीं, आलसी हैं। किसी ने कुछ कह दिया, हाँ मैं हाँ, तब आलसियों को तो मूर्ख बना जाते हैं। लेकिन बुद्धिमान लोग मूर्ख नहीं बनते किसी के बनाने से, क्योंकि लोग विश्वास में ले लेते हैं आलसियों को, तो वो सोचते हैं हाँ भाई ठीक है ठीक है। बुद्धिमान लोगों के पास आलस नहीं होता, तो वो मूर्ख नहीं बनते, आंख बंद करके वो विश्वास नहीं करते। नंबर 11, टाल मटोल करना। बुद्धिमान लोग कभी टाल मटोल नहीं करते। उनने जो करना कह दे हाँ भाई हाँ, और ना तो ना, खरा जवाब। आलसी, हाँ भाई हो जाएगा, हाँ
कल हो जाएगा, हाँ भाई आज हो गया, नहीं वो फला वहाँ गया झूठ जाट बोल के टाल मटोल करते रहते हैं, बेकार लोगों की डांट खाते रहते हैं, मूर्ख बनते रहते हैं। बुद्धिमान लोग कभी भी टाल मटोल नहीं करते, हाँ या ना में जवाब देते, होना है तो होना है, नहीं होना तो मना कर देते हैं। इसलिए वो लोगों के बहकावे में नहीं आते और वो टाल मटोल नहीं करते, तो मूर्ख भी नहीं बनते। कोई उन्हें मूर्ख कह के नहीं जाता, क्योंकि मुंह पे स्पष्टवादिता होती है उनके ऊपर। नंबर 12, बुद्धिमान लोग असफलताओं से भी हारते नहीं, मेहनत करते हैं। वे देखते हैं कि असफलता ठोकर खा खा के वो सीखते हैं, बल्कि कितना भी गलत में चला जाए फिर भी एक अपने विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ फिर जाग खड़ा होता है और मेहनत करता है। मेहनत सफलता की कुंजी है। मेहनत करता है तो वो असफलता भी से भी सीख कर जाता है कि किसने कब और कहाँ तुझे धोखा दिया और मैंने क्या गलती की, तब मैं असफल हुआ। तब अपनी गलतियों से भी सीखता है, लोगों के गलतियों को पकड़ता है। असफलता होने पर वो और भी 4 गुना मजबूत हो जाता है। तो ये 12 निशानियाँ बुद्धिमान लोगों की हैं, जिन्हें मूर्ख नहीं बना सकता। अगर ये बातें अपनाओगे तो आपको कोई मूर्ख नहीं बना सकता। आपको ये ताई की बातें कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो अपनाएं, कमेंट करके बताएं कि ताई ये बात ठीक थी, ये हमें ठीक नहीं लगी। तो भाई बिना कमी का इंसान भी मैं तो अपनी सूझबूझ के हिसाब से बता रही हूँ, और आप अच्छा सुझाव दोगे तो हम भी ध्यान करेंगे और भी अच्छा लगेगा। 1 और 1 11। ताई की राम राम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। खुश रहो, मस्त रहो और स्वस्थ रहो।